साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती। जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही जगत में परिवर्तन अटक नहीं जाता। प्रति समय परिणमन होता है। सिर्फ पलट जाती है तो ज्ञानी की दृष्टि, श्रद्धा का पलटना, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में परिवर्तन होना। दृष्टि थी पर्याय पर, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही द्रव्य दृष्टि प्रकट हुई। जगत के पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय तो बनते हैं, फिर भी ये जगत के पर पदार्थ दृष्टि का विषय नहीं बनते। पर्याय भी ज्ञान का विषय बनती है, परंतु पर्याय दृष्टि का विषय नहीं बनती। यही सम्यक दृष्टि है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही पंच परावर्तन होने पर भी ज्ञानी की दृष्टि पंच परावर्तन पर नहीं, त्रिकाल अपरिवर्तित चैतन्य सत्ता, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। एक समय के लिए देह से विकल्प से गैर हाजिर हो जाना, जगत में रहकर भी जग से गैर हाजिर हो जाना, समस्त गुणों की पर्याय अभेद होकर
द्रव्य की ओर ढलती है। अपनी शक्ति अपनी ओर ढलती है। अपना वैभव अपने में खर्च होता है। फिर दुख कहाँ? अतीन्द्रिय आनंद को जाना। अब तक जो भोगा था वह क्षणिक सुख था। अब नित्य सुख का अनुभव हुआ। नहीं, अब तक जो भोगा था वह दुख था। क्षणिक सुख होता ही नहीं। क्षणिक सुख जिसे कहते हैं वह दुख ही है, क्योंकि क्षणिक के लक्ष्य से होने वाला सुख, वह सुख कैसा? वह तो आकुलतामयी दुख है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। बार बार यह तत्व विचार, यह तत्व विचार, यह तत्व विचार। मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व। बस तत्व विचार हो। प्राप्ति की फिक्र नहीं, मंजिल की कोई चिंता नहीं। बस ये कदम आगे बढ़ते रहे, मंजिल तक सहज पहुंच जाएंगे। मंजिल की फिक्र नहीं, बस यह तत्व विचार, यही तत्व विचार कि मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व। यह तत्व विचार परिवारजनों के साथ रहकर यहाँ गृहस्थ की भूमिका में अपना यथा योग्य व्यवहार निभाते हुए यह तत्व विचार प्रत्येक घटना में क्रियाएं रुक नहीं जाती, क्रियाएं होती है, कार्य होते हैं, कार्य के कारण भी होते हैं, मगर रुचि कार्य की भी नहीं, रुचि कारण की भी नहीं। कार्य और कारण से पार, ऐसा जो भगवान आत्मा अकार्य कारणत्व शक्ति संपन्न, मैं भगवान आत्मा। कारण का विकल्प उठे कि फिर कार्य का विकल्प उठा, कार्य का विकल्प उठे कि फिर कारण का विकल्प उठा। जहां चैतन्य सत्ता मात्र, ऐसी अनुभूति कि कारण और कार्य के विकल्प से पार हुआ। यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। यह पर्याय जो बीती वह लौट कर आने वाली नहीं। यह मौका मिला, अभी इस समय की पर्याय गई सो गई। प्रति समय यह अवसर प्राप्त होता है। भोगो, जितना भोग सको भोगो। यह पर्याय दोबारा फिर लौट कर आने वाली नहीं।
क्यों व्यर्थ में बर्बाद हो, क्यों व्यर्थ में पर में खर्च हो, प्रति समय सदुपयोग हो, यह लौटकर फिर आने वाली नहीं। प्रति समय सदुपयोग हो, जितना हो सके सदुपयोग हो, जितना हो सके सदुपयोग हो, फिर वह लौटकर दोबारा आएगी नहीं। जितना हो सके सदुपयोग हो। घर में है काम वाली बाई, कल से नहीं आने वाली, आज है कल नहीं। जितना काम करा सको करा लो, कल नहीं आएगी। लोक व्यवहार में तुम बहुत चतुर हो, प्रवीण हो, होशियार हो। अंतर की यात्रा में कभी ये विचार ही नहीं आया, ये काम वाली अभी है कल नहीं होगी, उपयोग कर लो। ये वर्तमान की पर्याय जो भूतकाल हुई कि हुई, फिर कभी लौटकर वर्तमान में आएगी नहीं। प्रति समय चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी चैतन्य की मस्ती। घर में रहकर, परिवार के संग रहकर यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, मैं चैतन्य तत्व। दुनिया देखती है कि मैं चार दीवार के भीतर रहता हूं। नहीं, मैं तो राख की दीवार में भी नहीं रहता। चार दीवार के भीतर ये तो बहुत दूर हुई, ये दीवार तो अत्यंत दूर। मैं तो राख की दीवार के पड़ोस में, मैं चैतन्य महल, राख की दीवार का पड़ोसी, राख की दीवार का पड़ोसी। यह देह, देवल, ये सब व्यवहार की बातें हैं, ये सब कहने की बातें हैं। जजता नहीं कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं परमात्मा देह में वास करता हूं, इसलिए यह देह देवल है, यह देह ही मंदिर है। जजता नहीं, कहते हैं, मानने को स्वीकार नहीं होता। मंदिर में देखते हैं भगवान की प्रतिमा होती है, देखते हैं भगवान की प्रतिमा मंदिर में विराजमान है, मगर यहां तो जीवंत परमात्मा, यह जीवंत परमात्मा मंदिर में विराजमान है। नहीं, मंदिर में नहीं। जैसे मंदिर हो और मंदिर के पड़ोस में जीवंत परमात्मा, मंदिर के पड़ोस में ही एक और मंदिर हो, और मंदिर के बिल्कुल पड़ोस में आदिनाथ भगवान, जीवंत आदिनाथ भगवान बिल्कुल पड़ोस में, मंदिर के पड़ोस में हो, कैसा लगे? मंदिर में तो है ही नहीं, मंदिर के पड़ोस में है। और मंदिर के पड़ोस में आदिनाथ को जैसे तुम देखो, ऐसे ही ज्ञानी अनादिनाथ को ये देह के पड़ोस में देखता है। अनादि अनंत चैतन्य सत्ता को देह के पड़ोस में, और ये देखता है कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य परमात्मा तत्व यहां रहकर यहां नहीं रहता, मध्य लोक में रहकर चैतन्य के मध्य में निवास करता है। यही निवास है, यही सदन है, यही महल है, मोक्ष महल,
चैतन्य सदन, चैतन्य सदन। मैं मोक्ष महल भी मैं नहीं, प्रति समय यह जागृति और भेद विज्ञान, यह जागृति और भेद विज्ञान। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी ये सब बाहर की क्रियाएं रुक जाए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जागो। प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति बनी रहे। सिर्फ जागो, जागो, प्रति समय यह जागो। तुम जागो हे चैतन्य परमात्मा, तुम जागो। यही पुकार है, यही पुकार है, तुम जागो। ज्ञानियों की पुकार यह है, अनंत ज्ञानियों की यही पुकार है। परम कृपालु देव की यही पुकार है, जागो, जागो। कोटि वर्षों स्वप्नपण जागृतता समाय, जागो। पूज्य गुरुदेव श्री यही तो, इसलिए तो गुरुदेव कहते हैं 2-5 का दिन है। 5 परमेष्ठी में 2 परमेष्ठी, 2 परमेष्ठी देव है। परम कृपालु देव, ये देव नहीं, गुरुदेव, ये देव नहीं, फिर भी उन्हें हम देव कहते हैं। यही तो कारण है आत्मदेव की पहचान कराने वाले। हमारे लिए तो देव तुल्य, देव की कमी को महसूस ही नहीं होने दिया। अहो भाव से भर जाए यह जो चैतन्य तत्व, यह औषधि, ये ज्ञान की औषधि, ये परम ज्ञान, ये परम ज्ञान, यही तो ज्ञायक है। भले पंच भाव होते हैं, मगर पंच भाव से भी महान यही तो भाव, ज्ञायक भाव। भले ही पंचम परम पारिणामिक भाव होता है, मगर परम पारिणामिक भाव ये न कहा, समय सार में न्यायक भाव कहा। न्यायक भाव, मैं प्रमत्त भी नहीं, मैं अप्रमत्त भी नहीं, मैं न्यायक भाव, न्यायक भाव के गुणगान गाए। मैं न्यायक भाव, प्रति समय स्वरूप पर जोर, यह चैतन्य स्वरूप, यही मैं हूँ। चैतन्य स्वरूप में हूँ, देह में मैं कहीं नहीं। भले ही तुमने ये सुना हो 5 शरीर में 2 शरीर ऐसे हैं जिनका साथ आज तक कभी नहीं छूटा। विग्रह गति में भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करे, उसके बीच विग्रह गति में भी तेजस और कारमान शरीर रहा। एक समय भी ऐसा नहीं गया, एक समय भी ऐसा नहीं गया कि बिना शरीर का रहा। आज तक यही सुना था। परम कृपालु देव और गुरुदेव ने तो यही कहा, देह होने पर देहातीत, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। वो तो दशा वर्तती है देहातीत, मगर चैतन्य तत्व तो देह में एक समय भी आया ही नहीं, प्रवेश ही नहीं हुआ। ऐसा मैं भगवान आत्मा इस देह में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? मगर अनादिकाल की यह मूर्ता, अनंत सामर्थ्यवान, अनंत शक्तिशाली, कभी ये विचार ही नहीं आता। ये शरीर के इन परमाणु के साथ देखते हैं एक क्षेत्रावगाही ये भगवान आत्मा संसार में यहां रहते हैं। ये परमाणु हमें बोध कराते हैं, तुम ज्ञान के अधिपति,
मगर तुम इतना भी नहीं जानते, तुम इतने गुलाम क्यों बने हो। परमाणु कहते हैं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं। हमारे पास ज्ञान नहीं, फिर भी हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं। मगर तुम्हारे पास ज्ञान होकर तुम मेरे बिना क्यों नहीं रह सकते। ये परमाणु मुझे ये बोध कराते हैं। जब मैं राख को देखता हूं, राख को देखता हूं, मैं राख को सुनता हूं, राख को बोलती हुई मैं सुनता हूं। राख कहती है, मुर्दे की जली हुई राख को जैसे देखता हूं, वह राख ये कहती है कि देखो यहां जीव नहीं, आत्मा नहीं, फिर भी हम रहते हैं। हमें गुलामी नहीं करनी पड़ती रहने के लिए। मगर हे संसारी जनों, हे संसार में रहने वाले परमात्मा, तुम्हें रहने के लिए हमारी जरूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी संसारी बिना शरीर का कैसे रहे। तुम ज्ञान के अधिपति होकर हमारे गुलाम होकर बैठे हो, और हमारे पास तो ज्ञान भी नहीं, फिर भी हम गुलामी नहीं करते। मगर निराश मत होना, ये गुलामी की तुम मुक्ति का जो आनंद भोगोगे वो आनंद पुद्गल न भोग सकेगा। इसलिए ये एक दुविधा है तो महासुविधा भी है। इसलिए निराश मत होना। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति बनी रहे, यह जागृति प्रति समय के शरीर के परमाणु में मैं कहीं पर भी नहीं, ये शरीर की रचना में हे ज्ञान दीपक मेरी कहीं सत्ता नहीं। ये जागृति, और इसके लिए प्रति समय व्यवहार में यहां रहते हुए, परिवारजनों के साथ रहते हुए, मित्रों के साथ रहते हुए, शत्रु के साथ रहते हुए, अभी यहां गृहस्थ में जब तक तुम रहते हो, मेरा सिर्फ इतना ही बोध है, बैलेंस रखना, बस बैलेंस रहे, दोनों का बैलेंस। मुझे बहुत बार ये विचार आता, कितना बैलेंस। इसलिए तो ये परमाणु शरीर की रचना को देखो कि शरीर की रचना को देखकर ये बैलेंस का विचार आता। चाणक्य नीति का सूत्र स्मरण में आता, अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति पर मत पहुंचना, बैलेंस रखना। और इस बोध को अपने जीवन में यदि अपनाया, कभी ठोकर न खाओगे। व्यवहार में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए बैलेंस रहे, अति पर मत पहुंचना, क्योंकि अति अत्यंत खतरनाक है। चाणक्य ने तो ये लिखा है, सीता का हरण हुआ क्योंकि रूप अतिशय अति रूपवान थी। मगर तुम कहो हमारा अति रूप है तो क्या करे, चेहरा जला दे? नहीं, कैसे कपड़े पहनना, कैसे बैठना, कैसे उठना, इतना तो सीख सकते हैं, अपना सकते हैं और बच सकते हैं। चाणक्य ने तो ये लिखा, अत्यंत रूप अतिशय अति था, अति के कारण सीता का हरण हुआ। अति के कारण कि रावण का पतन हुआ, अति के कारण। वह भी एक अति घमंड था, अति पर इतना पहुंचा था कि रावण का पतन हुआ। बलि को बंधन में रहना पड़ा, अति दान दिया,
चाणक्य कहते अत्यंत दान देने वाला अति पर पहुंचा कि बंधना पड़ा बंधन में। अति खतरनाक है, अति पर मत पहुंचना। और शरीर को जब मैं देखता हूं दर्पण के सामने, ये शरीर की रचना को मैं देखता हूं, ये शरीर को मैं दर्पण में देखता हूं, ये दर्पण में देख करके ही ये बोध होता है, अति नहीं। इसलिए तो ये शरीर की रचना तुमने कभी विचार किया? ये शरीर की रचना, एक आंख इधर है, दूसरी आंख पैरों पर नहीं, दूसरी आंख पेट पर नहीं, उसके पास में, यहीं पर ही। तुमने कभी ये विचार किया कि एक आंख यहां, एक आंख यहां, दोनों बैलेंस, दोनों आंखें पास पास। कान का विचार किया, ये दोनों कान, एक कान यहां और दूसरा कान शरीर के किसी और भाग पर, ऐसा नहीं, दोनों बैलेंस, एक जैसे, यहां ऐसे यहां, ये बैलेंस, आंख का बैलेंस, कान का बैलेंस, नाक को देखो, दोनों छेदों को देखो, बैलेंस, ये बैलेंस। हाथ को देखो, एक हाथ यहां तो दूसरा हाथ कहीं और, ऐसा नहीं, दोनों एक ही जैसे, यहां बैलेंस। पैरों को देखो, दोनों पैरों की उंगलियों को देखो, हाथ की उंगलियों को देखो, बैलेंस। ये शरीर को जब मैं दर्पण में देखता हूं तो दर्पण में देखकर यही विचार आता है, ये शरीर मुझे ये बोध कराता है, बैलेंस रखो, अति पर मत पहुंचो, अति खतरनाक है। संसार में यहां अति हुई, तुम यहां रह न सकोगे, यहां बच न सकोगे। अति पर जो पहुंचा वो बच न सकेगा। इसलिए कहता हूं बैलेंस, अति नहीं। तुम देखते हो ना, बहुत ज्यादा मिर्ची खाई, अति पर पहुंचा, क्या फल मिला? अल्सर हुआ। अति पर पहुंचा, अति पर जो पहुंचा कि ये हालत हुई कि बहुत 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 मिर्ची खाई कि अति पर पहुंचा। बहुत मीठा खाया, रोज 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 इतना मीठा खाता है, और क्या हुआ कि बस डायबिटीज हुआ। अति पर पहुंचा था, अति खतरनाक है। मैं तुमसे यही कहता हूं, अति पर मत पहुंचो। भोजन नहीं करो, अनशन किया, मगर अति पर नहीं पहुंचो। बिल्कुल ना, भोजन डालूंगा ही नहीं। मुनिराज भी भोजन कर लेते हैं, अति पर नहीं पहुंचते। भोजन कर लेते हैं, विकल्प आया तो भोजन के लिए निकलते हैं और अंतराय को टालकर भोजन कर लेते हैं, मगर अति पर नहीं, जीद पर नहीं, अति पर मत पहुंचो, यहां रह न सकोगे। अति पर जो पहुंचा, इसलिए कहता हूं अति नहीं। बचपन में वो राजा की कहानी पढ़ता था। राजा ने भावे रिंगणा, बैंगन अच्छे लगते, पहले दिन बनाए, दूसरे दिन बनाए, रोज रोज बनाते गए। पहले दिन तारीफ की थी, दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन वही, फिर अति पर पहुंचा, थाली फेंक दी। ये क्या? पूछते हैं, आपने तो कहा था कि मुझे बैंगन बहुत अच्छे लगे, मगर अति पर पहुंचे। यहां अति पर पहुंचे, रोज रोज, पहले दिन बेसन, दूसरे दिन बेसन की ढोकली, तीसरे दिन फिर रोज रोज अति पर पहुंचोगे, फिर वही ऊब आएगी। यहां अति पर नहीं, बैलेंस हो। प्रति समय यहां पर अति पर न पहुंचे, बैलेंस हो। व्यवहार में रहते हुए यहां पर बैलेंस हो। अति पर जो पहुंचा वो यहां रह नहीं सकेगा। हाँ, मैं तुमसे अति पर जाने का मना नहीं करता, कहता हूं अति पर जाना है, जाओ, स्वरूप में से बाहर ही मत आना। ऐसे डुबकी लगे कि बाहर न आना। अति पर पहुंचे, क्या होगा? स्वरूप में लीन रहे, 2 घड़ी स्वरूप में लीन रहे कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ।
इतनी अति पर पहुंचे कि केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान। वह क्या अति नहीं है? अति है। केवल ज्ञान अति, इतना ज्ञान, अति, अनंत अनंत अनंत, अति। फल क्या मिलता है? इतना ज्ञान, अनंत ज्ञान। यहां रह नहीं सकते, फिर संसार छूट जाता है। संसार में जब तक रहते हो अति पर न पहुंचो, क्योंकि जैसे ही अति पर पहुंचे कि बस केवल ही भगवान का मोक्ष होता है, यहां रह नहीं सकते। अति पर जो पहुंचा वो यहां रह नहीं सकता, यहां रह नहीं सकता। इसलिए जब तक यहां रहते हैं अति पर न पहुंचे, बैलेंस हो यहां पर। इसलिए तो ये प्रकृति की जो व्यवस्था, यहां पर एक ही पहलू नहीं, दूसरा भी पहलू है। दोनों पहलू को साथ में रख करके ये बैलेंस, बैलेंस। मुझे लोग कहते थे अपने पास में थोड़ा बैलेंस रखना, बैलेंस रखना, बुढ़ापे में काम में आएगा। बैंक बैलेंस रखना, बुढ़ापे में कोई काम में न आएगा। वो जो बैलेंस होगा वही काम में आएगा। मैं तो कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में बैलेंस ही काम में आएगा, बैलेंस। और वह तब प्रकट होगा जो स्वरूप के अंदर डुबकी लगे। इसलिए तो ज्ञानी का जीवन बैलेंस्ड, यही तराजू के दो पलड़ू को देखते हो, मगर ध्यान वहां नहीं, ध्यान वहां कांटे पर है, बैलेंस वहां देखते हो। ऐसे ही ये प्रति समय यह जागृति, अति पर न पहुंचो। किसी से तुम्हारी मित्रता है, दिन में तुम 12-12 घंटे बात करते हो, ये एक अति पर पहुंचे। अब कहा कि बात मत करो, तो तुमने उनसे बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया, वो दूसरी अति पर पहुंच गए। ये दो अति से पार होना है, बैलेंस, बैलेंस। क्योंकि वो राग द्वेष में रूपांतरित होगा। अज्ञानता है, आत्मा की पहचान नहीं है, इसलिए ये होगा। इसलिए ज्ञानी भी व्यवहार में परिवारजनों के साथ रहते हैं, परम कृपालु देव, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहे, तब तक अपना व्यवहार निभाते हुए। मुंबई में जवेरी बाजार में क्या जरूरत थी, मगर ज्ञानी को क्या जरूरत है? ज्ञानी भी अपनी भूमिका अनुसार व्यवहार निभाते हैं। बस यही बैलेंस हो, अति पर मत पहुंचना। ये पूरे जीवन का सार, ये समस्त बोध का सार, ये प्रकृति की व्यवस्था ही ये सिखा रही है कि बैलेंस हो। ये प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि बैलेंस हो। इसलिए तो प्रकृति की व्यवस्था को देखते हो, यहां अकेला दिन नहीं है। तुम जरा विचार करो, 24 घंटे यहां दिन ही दिन हो तो आराम कब करो? इसलिए यहां दिन भी है और रात भी है। दिन और रात, आधी रात है तो आधा दिन है। यहां अकेला सफेद ही सफेद नहीं है, यहां काला भी है। यहां अकेला उदय नहीं है, अस्त भी है। मैं तुमसे यह कहता हूं, प्रकृति की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ही ऐसी है, ये व्यवस्था ही ऐसी है कि दोनों का बैलेंस, यहां दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों है। दोनों हाथ की ये 5 उंगली, 2-5 के दिन ये स्मरण में आती है। 2-5 के दिन दोनों हाथ की ये 5-5 उंगलियां देखते हो। इस हाथ की उंगली जितनी लंबी, दूसरे हाथ की उंगली उतनी लंबी। ये दोनों हाथ को देखते हो, बैलेंस,
उंगलियां भी ऐसे बैलेंस। हाथ की लकीरों को देखो, बैलेंस। ये हाथ को देखो, बैलेंस। इसलिए तो हम भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। ये हाथ जोड़ते हैं, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे नहीं, या दूसरा हाथ ऊपर पहला हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ साथ में, ये बैलेंस। फिर नमाज भी पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते समय हाथ को ऐसे रखें, एक हाथ ऊंचा एक हाथ नीचा, ऐसे नहीं, दोनों हाथ को ऐसे रखें, ये बैलेंस। या फिर कोई चर्च में जाकर ऐसी मुट्ठी ही बंद कर दे, मगर ये भी एक बैलेंस। बैलेंस, ये प्रकृति की व्यवस्था ये सिखा रही है, बैलेंस हो जीवन में, अति पर मत पहुंचना। इस राग की दीवार से अनंत काल के लिए अलविदा होने से पहले ये बोध है, बैलेंस हो, बैलेंस हो। ये शरीर की रचना ही ऐसी, शरीर की रचना को देखकर ही मैंने अपने जीवन में ये बैलेंस सीखा। दोनों हाथ की 5-5 उंगलियों को देखता, कुल मिलाकर ये 20 उंगली को देखता। 20 की साल में 20 उंगली को देखो, यही विचार आता है। पुद्गल द्रव्य की 20 पर्याय है, 20 पर्याय। ये पुद्गल द्रव्य की 20 पर्याय, मगर 20 पर्याय में तुम्हें राग करना है कि नहीं, राग नहीं करना। तुम्हें द्वेष करना है कि ना, द्वेष भी नहीं करना। अब राग करने के लिए तुम्हें फिर वहां हाथ फैलाना पड़े, द्वेष करने के लिए तुम्हें फिर वहां हाथ फैलाना पड़े, मगर न राग न द्वेष। ये पुद्गल की 20 पर्याय होगी, मगर तुमने बैलेंस से अब जीवन जी लिया, बैलेंस तुमने जीवन जिया, अति पर न पहुंचे। ये वर्ष तो तुम्हें ये सिखाने के लिए आया है, पुद्गल की 20 पर्याय में राग नहीं और 20 में द्वेष नहीं। 2020, ये 2020, क्रिकेट में तुमने 2020 का मैच बहुत देखा, मगर ये वर्ष तुम्हें पुद्गल की 2020 में वितराग भाव सिखा रहा है, संभाव सिखा रहा है। बैलेंस हो जीवन में, बैलेंस हो, बैलेंस हो। और वो स्वरूप के आश्रय के बिना संभव नहीं। इसलिए तो गुरु के पास जाना होगा, इसलिए तो गुरु के चरणों में बैठना होगा, मगर अति नहीं। तो क्या गुरु के प्रति अति 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 राग का भाव न हो? तीर्थंकर भगवान को हुआ था अति अति राग का भाव। क्या पाया? केवल ज्ञान होने पर भी देह में रहना और मोक्ष न होना, इसे तुम महानता कहते हो? केवल ज्ञान तो पाया, फिर भी ये देह का बंधन क्यों? बस वही अति राग का फल कि केवल ज्ञान होकर भी देह से मुक्त नहीं हो पा रहे, ये अति का फल। मगर अभी इस भूमिका में गुरु के प्रति अति राग का भाव हो तो क्या करें? हाँ, होगा, मगर एक बात खास याद रहे, व्यक्ति नहीं, स्वरूप। फिर कोई भी गुरु हो, इसलिए तो एक की पकड़ न होगी, इसलिए तो मैं दोनों को प्रणाम करता हूं, यही तुम्हें बोध कराने, एक को पकड़कर नहीं। इसलिए तो कहता हूं कहान राज को कर नमन। ये दोनों, एक कहान नहीं, एक राज नहीं, व्यक्ति की रुचि होती तो फिर एक को ही पकड़ कर रखते। और मैं तो ये दो की ही बात नहीं करता, मैं कहता हूं कोई भी सद्गुरु देव, कोई भी ज्ञानी, फिर वह आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव, आचार्य जयसेन हो, एक की पकड़ नहीं, समस्त भावलिंगी संग। इसलिए तो नमोकार मंत्र, इसलिए तो इसे महामंत्र कहा, क्योंकि इसमें व्यक्ति को नमस्कार न किया, स्वरूप को नमस्कार किया,
पद को नमस्कार किया। जब तक ऐसी दशा न आए, हाँ राग का भाव होगा, मगर व्यक्ति की रुचि न हो। व्यक्ति की रुचि से फिर खतरा है, फिर रोना पड़ेगा, क्योंकि वियोग होगा, पर पद तो सदाकाल है। हे ज्ञान दीपक, बैलेंस हो, बैलेंस हो। और जीवन में तुम देखोगे, जैसे ही तुम्हारे जीवन में बैलेंस आया, प्रति समय जागृति रहे। माता पिता के साथ रहते हो, हाँ हंसकर बात की, बैठे उनके साथ, भाई बहन के साथ बैठे, इस भूमिका में जहां रहते हैं, यहाँ इस भूमिका में पुत्र पुत्री के साथ, परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जहां भी तुम रहो, भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार अवश्य निभाना, मगर बैलेंस रहे। ये प्रकृति की व्यवस्था, यहाँ एक से काम न होता, यहाँ दोनों साथ में। इसलिए तो यहाँ राम ही राम नहीं होते, यहाँ रावण भी होते हैं। अकेले राम नहीं, या अकेले रावण भी नहीं, यहाँ अकेले कृष्ण नहीं, कंस भी होते हैं। एक से नहीं, ये दूसरे भी होते हैं। यहाँ अकेला जन्म ही जन्म नहीं होता, मरण भी होता है। दोनों साथ में। ये प्रकृति की व्यवस्था को मैं देखता हूँ, प्रकृति की व्यवस्था ही ये कहती है। यहाँ अकेले पुरुष ही नहीं होते। तुम जरा विचार करो, पुरुष ही पुरुष हो तो क्या हो, अकेली स्त्री ही स्त्री हो तो क्या हो, मगर ऐसा हो ही न सके। पुरुष जन्मेगा कहाँ, स्त्री जन्मेगी कहाँ, कैसे जन्मे? ये पुरुष और दोनों, पुरुष स्त्री, ये दोनों यहाँ बैलेंस, यहाँ बैलेंस। ये प्रकृति की व्यवस्था ऐसी, जहाँ मैं रहता हूँ, इस प्रकृति की रचना से ही ये बोध हुआ, इस भूमिका में यथा योग्य व्यवहार हो, और अंतर में जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा। प्रति समय यह जागृति, ये प्रकृति की व्यवस्था से ये बोध हुआ। यहाँ अकेला प्रकाश ही प्रकाश नहीं, यहाँ अंधेरा भी होता है, होगा, वरना प्रकाश की महिमा कैसे आए? इसलिए तो बिजली चली जाती है, तब पता चलता है कि अरे बिजली थी। वियोग होता है तब पता चलता है। सद्गुरु की महिमा, उन्हें पूछो जो तरसते हैं आवाज सुनने के लिए, तरसते हैं, कब मिले, कब बात हो, कब मिलना हो, उनसे पूछो। जो चीज आसानी से मिल गई, लगता है आसानी से, मगर महापुण्य का उदय। कोई भी गुरु, परम कृपालु देव पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी अनंत गुरु, ये योग प्राप्त महापुण्य के उदय से। बस इस योग का सदुपयोग करना, जीवन में बैलेंस सीखना, बैलेंस सीखना। ये बैलेंस यहाँ एक से काम ना होगा, होता ही नहीं। इसलिए तो यहाँ अकेला द्रव्य ही द्रव्य नहीं, यहाँ पर्याय भी है। नित्य ही नित्य नहीं, अनित्य भी है। इसलिए तो बैलेंस, द्रव्य है तो पर्याय भी है। मगर जब दोनों साथ में हो, तब जो जीवन अपूर्व होगा। घड़ी में देखते हो, अक्सर दोपहर में 12 बजे अभेद इस समय ये विचार आता, घड़ी के दोनों कांटे को देखो, मिले, मिलकर के भी नहीं मिले, मगर दोनों कांटे अभेद, भेद ही नहीं दिखता कि दो है, एक
भले है दो, द्रव्य भी होता है, पर्याय भी होती है, मगर जब पर्याय द्रव्य में अभेद होती है तब ये विकल्प ही नहीं होता। पर्याय और द्रव्य ऐसे दो भेद का विकल्प ही नहीं होता, अभेद निर्विकल्प अनुभूति। इसलिए तो 12 बजे कि क्या हुआ, दिन बदल गया। 12 बजे दिन बदल जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जब पर्याय द्रव्य में अभेद होती है तब दिन नहीं बदलता, दिन नहीं बदलता, जीवन बदल जाता है। जीवन नहीं बदलता। जीवन का मंगलमय मंगलाचरण होता है, क्योंकि पहले तो जीवन था ही नहीं, पहले तो मर ही मर, मौत ही मौत, प्रति समय मौत थी, पर्याय में एकत्व था, तड़पना था, दुख था। चैतन्य तत्व की अभेद निर्विकल्प अनुभूति हुई, जीवन जीवन का मंगलाचरण हुआ, क्योंकि जीवन को जाना, त्रिकाल जीवंत, बस जीवंत ऐसा चैतन्य तत्व, उसी से जीवन है। इसलिए ये जो जीवन शब्द तुम सुनते हो ना, ये कैसे, जीव से ही तो जीवन बना। जीव, जिसने जीव को जाना, बस उसी का जीवन है, बाकी तो मौत ही मौत है। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय बैलेंस, वितरागता है तो राग भी है, यहां दोनों है। यहां रहना है तो दोनों है, दोनों है। इस जगत में दोनों है, एक नहीं। जगत की दृष्टि से विचार करो तो यही दिखता है, यहाँ अकेला संसार नहीं है, मोक्ष भी है। बैलेंस हो, प्रति समय बैलेंस हो। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय बैलेंस हो। ऐसा जीवन, ऐसा जीवन अति पर न पहुंचे। प्रति समय यह जागृति अपनी अपनी भूमिका अनुसार यथार्थ व्यवहार हो। जब ऐसी दशा प्रकट होगी तब सहज ही घर छूट जाएगा, घर की दीवार से तुम निकल जाओगे, वो दशा प्रकट होगी। जब तक नहीं होती है तब तक भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार। जब तक यह दशा प्रकट नहीं होती, जानोगे तुम, मानोगे तुम यही कि दीवार से निकलना है। ये 4 दीवार में कब तक बंधा रहो? कब आए वह दशा, कब जिनेंद्र भगवान का लघुनंदन बनो, कब मुनि धर्म अंगीकार हो, कब दीवार से छुटकारा हो। भावना तो तुम दीवार से छुटकारा हो ऐसी नहीं, भावना तो ये भाओगे तुम कि राख की दीवार से छुटकारा हो। मगर अभी इस भूमिका में जहां हो वहां स्वरूप की जागृति रहे और जागृति पूर्वक यथा योग्य व्यवहार, अति पर न पहुंचे। अतिशय भोजन करना खतरनाक, भोजन न करना खतरनाक, अतिशय पानी पीना खतरनाक, पानी बिल्कुल न पीना खतरनाक। अति पर न पहुंचे। इस भूमिका में जहां है वहां अति पर न पहुंचे। अति का फल खतरनाक है। 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय में पहली 2 इंद्रिय 2 5 कषाय 25, मगर पहले दो इंद्रिय, काम इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, अति, दोनों की अति को तुमने देखा। काम वासना अति अति अति, इतनी अति पर पहुंचा
शरीर शिथिल हुआ, शरीर में शक्ति ही न रही। अति पर पहुंचने का फल, अति का फल खतरनाक है। इसलिए तो भोगों को भोग कर बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, सो जाओ। अति पर पहुंचा। ऐसे ही रसनेन्द्री भोजन इतना किया, इतना भोजन किया कि अब चल नहीं सकते। इसलिए तो तुम्हें कहते हैं भोजन करके थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो। ये अति पर पहुंचने का फल। ये दोनों इंद्री, स्पर्शनेन्द्री, रसनेन्द्री, ये अति। फिर आराम कर लो। अति पर पहुंचे हो, बहुत ज्यादा भोजन किया है, आराम कर लो। आराम करो, नींद आएगी, आराम कर लो। अति पर पहुंचे हो, सच है अति पर पहुंचने का फल आराम है, मगर वह अति स्वरूप की, स्वरूप में लीनता का फल आराम है। राम में लीन हुआ फिर आराम है। यही तो अनंत काल तक आराम है। यही राम है। मैं ही राम हूं, तुम राम हो। हे ज्ञान दीपक, यही मैं ही निज हूं, मैं ही जिन हूं। यहीं पर ही ये देखा, जिन को भी यहां देखा और निज को भी यहां देखा। आत्म राम को देखा कि राम को ही देखा। खुद को देखा कि खुदा को देखा। अब कहां रहा खुदा? यही तो है। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति। अति पर मत पहुंचना, अति पर मत पहुंचना। पाठ करना। आ जगत आखो क्षणिक छे ने आत्मा एक नित्य छे। आत्मानो अनुभव बस एकमात्र नित्य छे। The whole world is transient. Only the soul is eternal. Realization of one's own soul, only that is eternal. कर लेना पाठ, मगर फिर 12-12 घंटे फिर यही चलाओगे, थकान लगेगी, फिर बैठ न सकोगे। इसलिए अति नहीं, अति नहीं, बैलेंस। इस भूमिका में यदि यहां रहना है, बैलेंस। राख की दीवार का पड़ोसी, यही कि बैलेंस। इस भूमिका में बैलेंस से जीवन। अपनी अपनी भूमिका अनुसार सभी जीवों को यथा योग्य योग, संयोग, वियोग ये होते हैं। मगर जागृति रहे, उनमें कहीं पर भी वैर विरोध नहीं। स्वीकार। कहना बहुत है, जानता हूं, बहुत जानता हूं, इसलिए बहुत कहना है। क्या जानता है तू? बहुत जानता है। केवली, केवली परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा। कम से कम 2 कल्याण वाले तीर्थंकर होते हैं, अधिक से अधिक 5 कल्याणक। ये 2-5 से ये स्मरण में आया। कम से कम 2 कल्याणक, अधिक से अधिक 5 कल्याणक।
मुनि धर्म अंगीकार करने के बाद यदि तीर्थंकर प्रकृति बंधी तो फिर दो ही कल्याणक होंगे, केवल ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक। दो कल्याणक वाले तीर्थंकर, तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर, पांच कल्याणक वाले तीर्थंकर, चार कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं। मगर तुम उसकी फिक्र मत करना। तुम तो यही कि चौथा गुणस्थान कैसे प्रकट हो, स्वरूप की पहचान कैसे हो। स्वरूप की पहचान, स्वरूप की पहचान। पांच एकेंद्रिय है, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये पांच एकेंद्रिय। मगर पांचवा जो भेद है वनस्पति काय, उसमें ही दो भेद है। पांच वे के दो भेद है, साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति। 5-2 का दिन, 5-2। मगर 5-2 से क्या, 5वां महीना, 2 तारीख, इन सब से मुझे क्या। ये सब तो 5-2 है, ये सब 5-2 है, ये सब पर है, ये पर है। ये जागृति, प्रति समय यह जागृति बनी रहे। कहना बहुत है, जानता हूं बहुत, मगर कितना जानता हूं। केवल ज्ञान के सामने ये मेरा ज्ञान कितना। केवली परमात्मा कितना जानते हैं। लोकालोक, त्रिकाल एक समय में। और दिव्य ध्वनि 3 समय, 7 घंटे 12 मिनट, 4 समय, 9 घंटे 36 मिनट। मगर 24 घंटे केवल ज्ञान होने के बाद में बोलना बोलना बोलना, ये वाणी गिरना, वहां तो होठ भी नहीं हिलता। शरीर के प्रत्येक परमाणु से वाणी छूटती है, दिव्य ध्वनि, ओमकार ध्वनि। अनंत ज्ञानी भी बोले तो बोलने की भी अब सीमा है, सुनने वाले की सीमा है। जब अनंत ज्ञानी के बोलने में, अर्थात उनकी वाणी में, उनकी दिव्य ध्वनि में भी सीमा है, तो मैं तो अनंत को नहीं जानता। मुझे भी ये अपने जीवन में सीखना है कि बोलने की भी अब सीमा हो। हे ज्ञान दीपक, बोलने में भी अब बैलेंस हो। सिर्फ इतना कहना है, इस भूमिका में जागृति रहे। यह जागृति, कोई शिकायत नहीं, कोई वैर विरोध नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई तुलना नहीं। धन्य भागी, बहुत मिला, बहुत मिला, कोई शिकायत नहीं। तुम परमात्मा हो। तुम कहते हो ना, देवालय में हो, देवालय में परमात्मा हो। देवालय के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ पत्थर तुम नहीं हो, तुम परमात्मा हो। परमात्मा होकर तुम शिकायत करते हो, मैंने तो इतना इतना सहन किया।
और मीठा जल तो दूसरे को पीने को मिलता है। भगवान ये शिकायत नहीं करते। भगवान की मूर्ति मंदिर में देखते हैं, वह भी पत्थर की मूर्ति है, और मंदिर के बाहर मैंने बहुत सी जगह देखा एक पत्थर पड़ा रहता है, जिस पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते हैं, नारियल चढ़ाते हैं। नारियल वहां मिलता है, नारियल का पानी उस पत्थर को मिला, मगर भगवान ये शिकायत नहीं करते। अरे हथौड़े तो मैंने खाए थे, जब पत्थर में से मूर्ति बनी हथौड़े मैंने खाए और पानी तू पी रहा है। मूर्ति होकर भी भगवान की मूर्ति ये शिकायत नहीं करती, तू तो जीवंत परमात्मा है। इस राग की दीवार के पड़ोसी का सिर्फ यही निवेदन है, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, जागो। ये अवसर अब दोबारा न मिलेगा, तुम जागो। घर में बैठो, घर से बाहर न निकलो, यही तो बोध है। द्वार ही बंद हो जाए, दशा ऐसी प्रकट हो। और उस दशा का नाम ही निर्वाण है। पुद्गल परमाणुओं के लिए अब प्रवेश शरीर कैसे प्राप्त हो? शरीर मिलता ही नहीं, इसलिए जो कहते हैं संसारी है, शरीरी है, संसारी देह वाले सिद्ध भगवान बिना देह के, बिना शरीर के। मगर सच तो यह है, संसारी को ऐसा शरीरी नहीं कहा। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंत। असल में तो सिद्ध भगवान शरीरी है, ज्ञान शरीरी है। संसारी जिन्हें हम शरीरी कहते हैं, वहां तो मांस मज्जा के अतिरिक्त है क्या? प्रति समय जागृति, बैलेंस हो, जीवन बैलेंस से होगा। सिर्फ लेना ही मत, देना। लेने से ही काम न होगा, या अकेला देने से भी न होगा। लेना और देना, यहां लेन देन होती है। संसार है ना, यहां लेन देन होती है। तुम जरा सोचो, यदि तुम सांसें लेते ही रहो और छोड़ो नहीं तो क्या हो? या फिर तुम छोड़ते ही रहो मगर अब क्या हो ही न सकेगा। सांसें लेते भी है, सांसें देते भी है। लेन देन से ही ये संसार चलता है, लेन देन से संसार चलता है, वरना संसार रहे ही नहीं, शरीर रहे ही नहीं। मोक्ष हो, मौत होना, सांस छोड़ो ही नहीं, सांस लो ही नहीं, मौत होगी। मगर फिर कहीं और शरीर होगा जहां सांस लेना और देना ये होगा, मगर शरीर से छुटकारा नहीं। शरीर से छुटकारा होगा जब ज्ञान शरीरी ऐसी दशा प्रकट हो, प्रति समय बैलेंस, बैलेंस देह की प्रत्येक क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में
यह जागृति सागर की तरंग में पानी की शीतलता की जागृति, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ